जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। आपका जो 4 तक है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह अरिहंत पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम लोग इसको 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। प्रतिदिन आपको एक एक जो सेट है इसका चलाया जा रहा है, ठीक। और साथ ही साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ इसका आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम इसका सेट लगाते हैं, ठीक। और इसमें आपको जो है जो 100 प्रश्न होंगे, आप सभी को पता होगा एक सेट में 100 प्रश्न होंगे और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रोशंकु के कारनामे किसकी रचना है। एक जो है प्रोशंकु के कारनामे, यह किसकी रचना है? तो यह है आपका सत्यजीत राय की रचना है। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा, ठीक। और साथ ही साथ अपना इसमें भी सेट लगाते रहिए। यदि आप इसमें 70 से जो लगभग में 70 आप प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपका जो है तैयारी है अच्छा खासा है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपका कट ऑफ बहुत कम ही जाता है। हालांकि आप लोग इसका तैयारी थोड़ा सा अच्छे लेवल से करें, क्योंकि जो बिहार जो में जिस सीबीएसई की तरफ से जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं अब थोड़ा सा टफ लिए जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अपना तैयारी भी थोड़ा सा टफ करते रहिएगा। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि रेणु जी के पिता का नाम था। तो रेणु जी के पिता का नाम था यहाँ पर शीलानाथ मंडल। क्या था? शीलानाथ मंडल। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म हुआ था। तो भोला पासवान शास्त्री का पूर्णिया बिहार में उनका जन्म हुआ था। राइट आंसर ए होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विष्णु प्रभाकर जी की पहली कहानी कौन सी थी। तो विष्णु प्रभाकर जी की पहली कहानी दिवाली के दिन, यही जो थे उनके पहला कहानी था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भोगे हुए दिन कहानी के रचनाकार हैं। तो भोगे हुए दिन इस कहानी के कहानीकार जो हैं मेहरुनिसा परवेज हैं। राइट आंसर मेहरुनिसा परवेज कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। आवारा मसीहा जो है ये किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म यहाँ पर पथगामा झारखंड में हुआ था। राइट आंसर बी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर हम लोग का है कि मुक्तिबोध पूर्वज कहाँ के निवासी थे। तो ये जो मुक्तिबोध थे ये आपको महाराष्ट्र के जलगांव खानदेश के जो थे वो निवासी थे। राइट आंसर ए कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि दिनकर की कविताओं के विषय थे। तो दिनकर के जो कविताओं को विषय थे वह था आपका सामाजिक और आर्थिक समानता। राइट आंसर सी होगा, ठीक। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 10 नंबर, यह है कि नरसिंह जी का मायरा किसकी कृति है। तो नरसिंह जी की जो मायरा है यह कृति है आपका, बिल्कुल सही, यह आपका मीराबाई का कृति है। राइट आंसर बी होगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गीत और आघात को ज़्यादा महत्व आपको जो दिए जाते हैं यह चित्रपट संगीत में ज़्यादा इसके महत्व दिए जाते हैं, ठीक। अगला जो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से दिनकर जी की रचना है। कौन सी दिनकर जी की रचना है? तो रेत के फूल एक जो है रचना ये दिनकर जी की है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि प्रेमचंद जी की किस कहानी पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी। तो सत्यजीत राय ने जो फिल्म बनाई थी वो थे शतरंज का खिलाड़ी, एक प्रेमचंद का कहानी था, उसी पर सत्यजीत राय फिल्म बनाए हुए थे। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है। यहाँ पर आपको जो एक सेट में यहाँ पर 15 जो प्रश्न होंगे वो हिंदी के होंगे, 15 जो होंगे अंग्रेजी के होंगे, 15 फिर होंगे मैथ का, और बाकी जो बचा आपका 55 तो इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर के भी प्रश्न डाले गए हैं, ठीक। 15 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर कब यह प्रकाशित हुआ था। तो यह जो प्रकाशित हुआ था 1970 में प्रकाशित हुआ था, ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये अंग्रेजी का है, तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी के प्रश्नों को स्किप कर दे रहा हूँ, यानी कि छोड़ दे रहा हूँ। और हम लोग का जो मैथ का प्रश्न है इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए, और इसका जो है जब PDF आपको मिल जाएगा तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी जो सेट में आपका जो मैथ का आंसर है उसका टिक आप लोग को लगा दे रहा हूँ। यहाँ से जो 31 का होगा यहाँ पर 24 किलोग्राम हो जाएगा, और 32 का जो राइट आंसर होगा वह आपको 16.2/3% होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है, इसका राइट आंसर 20% हो जाएगा। और 34 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से देख लेते हैं 34, तो 34 का यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर होगा जो है यहाँ पर 1,40,000 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और अगला जो 34 के बाद हम लोग का यहाँ से 35 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का भी प्रश्न कुछ अच्छा खासा ही लेवल का है, इसमें भी आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 36 नंबर है, इसका राइट आंसर जो होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 37 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर होगा 11:10 होगा। ठीक, 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ से हम लोग का 39 नंबर जो राइट आंसर होगा 39, ये भी आपका DI वाला ही प्रश्न है ना जी। हाँ, 39 का भी यहाँ पर आपका राइट आंसर 21.6 क्या होगा 21.6 यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। ठीक, या जो यहाँ पर कोने वाला जो चिन्ह है ये डिग्री का है। अगला जो हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 37/3। और फिर यहाँ से 41 का जो राइट आंसर होगा हम लोग का 41 का आप लोग बनाइएगा, इसको आप लोग बनाइएगा, ज़रूरी ना कि आप लोग आंसर लगा लिए तो नहीं होगा। इसको आप लोग बनाने की जो है कोशिश करिएगा। यदि कोई फंसे प्रश्न तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका जो सॉल्यूशन पूर्ण रूप से आपको टेलीग्राम पर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर 41 का। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है, यहाँ पर बहुत ईजी प्रश्न है ये। 42 नंबर का मान क्या होगा, 42 का मान हो जाएगा यहाँ पर 16/3 होगा। फिर यहाँ पर हम लोग का 43 है, 43 का जो राइट आंसर होगा वो 5 वर्ष हो जाएगा। और 44 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग का मैथ का अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर 8 कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग का जो शुरू प्रश्न हुआ ये आपको GK GS के प्रश्न शुरू हो चुके। यहाँ से जो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमिलित करें, जैसे कि सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ दिया गया है आपको दिसंबर जनवरी 1945-46 है। फिर यहाँ पर 2 सितंबर 1946, फिर यहाँ पर 13 अक्टूबर 1946, फिर 11 अगस्त 1947 है। तो इसमें हम लोग को कैसे सम्मिलित करना है, यही आपको देखना है कि इसमें हम लोग को कैसे सम्मिलित करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर चलिए मिला लेते हैं। इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह दिसंबर जनवरी 1945-46 है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत में आम चुनाव हुआ था, ये आपको सही कर लीजिए। ये जो हुआ था भारत में आम चुनाव हुआ था। फिर यहाँ पर जो हम लोग का 2 सितंबर 1946 में तो कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब 1946 में 2 सितंबर को। फिर यहाँ से हम लोग का है 13 अक्टूबर 1946, तो 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। और फिर यहाँ से हम लोग का जो है 11 अगस्त 1947, तो इसमें जो है जिन्ना पाकिस्तान के संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसमें आपका जो चौथा का चौथा हो जाएगा। फिर यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का जो है जो दिसंबर वाला होगा ये कब हुआ था, दिसंबर वाला जो है ये भारत में आम चुनाव। फिर यहाँ पर जो 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन, और 13 अक्टूबर को ये मुस्लिम लीग, और फिर यहाँ पर 11 अगस्त को ये जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो इसमें हम लोग को कूट भाषा में भी कह रहा है, तो कूट भाषा में इसका हम लोग राइट आंसर क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। ठीक, राइट आंसर इसमें हम लोग कूट भाषा में क्या करेंगे, ए कर लेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है। बिहार में सिंदूर उद्योग की बात करें तो वह बेगूसराय में है। कहाँ पर, बेगूसराय। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो 48 नंबर के निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। तो बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया गया था, यह दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि पूरम शब्द का अर्थ है। तो पूरम शब्द का जो अर्थ होता है वो गांव होता है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न 50 नंबर है, तो यह कह रहा है कि अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था। तो यह बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था, यह हुआ था आपको चंपारण से। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा, चंपारण से। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 51 नंबर है कि गौतम बुद्ध का जन्म ... में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह आपको लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। 52 नंबर जो प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया। तो भूदान आंदोलन जो है यह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि मीर कासिस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का जो प्रमुख कारण क्या था। ठीक, मीर कासिस और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बीच युद्ध हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था कि राजस्व की वसूली के विषय में उसका विवाद ही था इसका मुख्य कारण। ठीक, चलिए 54 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू किया गया था। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो स्थाई बंदोबस्त की बात आ जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। वह है आपका मणिपुर। ठीक, अगला प्रश्न है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो यह है विधि के विधि की वैधताओं का अभाव है जो नकारात्मक स्वतंत्रता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय संविधान ने भारत का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख किया है। तो भारत के संविधान ने जो भारत के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख किया है, तो यह उल्लेख किया गया है संघ राज्य के रूप में उल्लेख किया है भारत को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई यह किया गया था 1948 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान किस विज्ञान के होने के कारण मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो किस विज्ञान के होने के कारण मनुष्य के अध्ययन से यह संबंधित है। तो यह संबंधित है आपको सामाजिक विज्ञान होने के कारण। ठीक, चलिए 59 यहाँ से 60 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो यह प्रश्न आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस बल पर नहीं देती है। यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान की परिभाषा किस बल पर नहीं देती है। तो यह जो नहीं देती है आपका राज्य और सरकार के अध्ययन में। यहाँ पर राज्य और सरकार के अध्ययन में इसकी परिभाषा नहीं देती है। राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है। तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है व्यापार, भंडारण, गैस एवं जलापूर्ति और समुद्री सेवाएं। तो इसमें जो नहीं होगा ये जो गैस एवं जलापूर्ति, ये जो है तृतीय क्षेत्र का घटक नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि किस प्रकार के शोध उपयोगितावादी होते हैं। तो किस प्रकार के शोध, देखिए यहाँ पर जो व्यवहारिक शोध होते हैं वो आपको उपयोगितावादी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। यहाँ पर भारत में निम्न में से क्या जो है अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में है। आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या फिर निगम कर। तो यहाँ पर जो यह अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष के रूप में है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसे मुद्रास्फीति के साथ
मंदी की स्थिति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। कौन सा व्यय का जो अंग नहीं है? तो इसमें जो आपका विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन, यह जो है योजना व्यय का अंग नहीं है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों मापन कहलाता है। मानव संसाधन से संबंधित जो आंकड़ों का मापन है वह मापन कहलाता है मानव संसाधन लेखांकन का कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव संसाधन लेखांकन। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता सीमित है? तो यहाँ पर उपलब्धता जो सीमित है, खनिज संसाधनों की जो उपलब्धता है वो सीमित है। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित इसमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ से जो कावेरी नदी है ये मैसूर का पठार, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब जो तप्ती नदी है ये बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार और गोदावरी नदी जो है ट्रिम्बाक का पठार, ये तीनों सही है। लेकिन ये वाला है कावेरी नदी, ये मैसूर का पठार गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। तो यह सबसे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का जो प्रयोग किया गया था, यह किया गया था एजी टेंसले के द्वारा। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन की जो स्थापना है यह 1959 में किया गया था। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी स्थित है आपको भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ पर स्थित है? ये जो भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। चलिए अगला 72 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है? लेटेराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है कि कृषि है तो बहुत कम खाद उर्वरक की ज़रूरत, ये लेटेराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है। बाकी जो 3 है, हुमस की मात्रा कम, काजू की फसल के लिए उत्तम और वर्षा द्वारा निक्षलन से निर्मित, ये 3 जो है कथन सही है। लेकिन जो आपका डी वाला है वो गलत है। अगला प्रश्न हम लोग का 73 नंबर है कि प्राकृतिक वृद्धि दर से आशय है। प्राकृतिक वृद्धि दर से जो हम लोग का आशय है वह आशय क्या है? वह आशय है आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर, यह प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक। प्रश्न हम लोग का है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल वर्ग का जो खिताब जीता गया है एस्ले वाटी के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो 48वां स्थान भारत को मिला है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कैराजिनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो कैरा जो जिनिन है ये कॉन्ड्रस के शैवाल से प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कॉन्ड्रस। अगला जो प्रश्न है 77 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है या फिर शून्य हो जाती है? तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा कि जो एक दूसरे के समीप लाने पर जो है स्थितिज ऊर्जा वह बढ़ती है। राइट आंसर बी होगा। ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग का 78 नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि निम्न में कौन सा यौगिक अष्टम नियम का पालन नहीं करता है? अष्टम नियम का पालन इसमें नहीं करता है। देखिए जो कौन सा होगा यहाँ पर जो आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये अष्टक नियम को पालन नहीं करता है।
अगला प्रश्न है कि तेज हवा में कपड़े सूखते हैं कैसे? जल्दी, देरी से, औसत दर में, ये उपयुक्त में से सभी। तो तेज हवा में जो कपड़ा होता है वह आपको जल्द सूखता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों की जो ध्रुव शक्ति होगी वह क्या होगी? तो जो प्रत्येक टुकड़ों की जो ध्रुव शक्ति होगी वो समान होगी। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं यह आपके उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 82 है कि निम्नलिखित में से कौन केवल ऑक्सीकरण की भांति व्यवहार करता है? केवल ऑक्सीकरण के भांति जो है, ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकारक के भांति जो है व्यवहार करता है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा NaNO2 जो है ये आपको ऑक्सीकरण के भांति व्यवहार करता है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ये जो चाल समय ग्राफ का जो ढाल जो है प्रदर्शित करता है तो यह प्रदर्शित करता है त्वरण। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ठीक। यहाँ पर यूरिया जो है यूरिया अम्ल पक्षी, यूरिया उत्सर्जी कीट, अमोनिया उत्सर्जी टेडपोल और यूरिया उत्सर्जी ये हाथी है। तो कह रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक। देखिए इसमें जो यूरिया उत्सर्जी कीट है इसमें गलत है, बाकी जो 3 है आपका सही है। ठीक। यहाँ से 85 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व फिटकिरी नहीं बनाता है? तो इसमें फिटकिरी हम लोग से पूछा गया कि नहीं बनाता है, तो Li जो लिथियम है ये फिटकिरी आपको नहीं बनाता है। ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो गन मेटल जो निर्मित होते हैं यह आपको कॉपर, टिन और जिंक ये 3 से जो है मिश्रित होते हैं गन मेटल। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हैं तो प्रयोग करते हैं। तो हरे फलों को जो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एंटीबॉडीज होती है, तो एंटीबॉडीज जो होती है यह आपको प्रोटीन होती है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है, कह कि बेरी डॉट की कमी के कारण होती है। तो बेरी जो रोग होता है यह आपको विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? तो ग्लिसरीन जो है यह एल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिशक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक, प्रतिशक के रूप में जो है प्रयोग होने वाला यौगिक है आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि फ्लैश बल्ब का तार बना होता है, तो फ्लैश बल्ब का जो तार है वो Mg का बना होता है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा, वह Mg का बना होता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं एनोड एवं कैथोड पर होते हैं। राइट आंसर ये जो होगा कि ऑक्सीकरण जो होता है ये एनोड पर और जो अपचयन होता है ये कैथोड पर। ठीक। अगला प्रश्न है कि ग्लिसरॉल साबुन में मिलाई जाती है, यह कार्य करती है। तो ये ग्लिसरॉल जो साबुन में मिलाया जाता है यह आपको कार्य करता है शीघ्रपूर्वक सूखने से रोकने के लिए। ठीक। यहाँ पर जो शीघ्रतापूर्वक जो है माने कि जल्दी से सूखने के लिए रोकने के लिए यहाँ पर ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 95 नंबर है कि अनुनादी वायु स्तंभ में तरंगे उत्पन्न होती है। तो यह तरंगे उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य अपगामी तरंगे उत्पन्न होती है। राइट आंसर ए होगा। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि क्लोरोपिक्रीन है, ये जो क्लोरोपिक्रीन है तो यह आपको CCl3 और यहाँ पर N2 है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो क्लोरोप्रीन है वो CCl3 और NO2 है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी एक गैस अपचायक, यहाँ पर अपचायक शुगर है। तो अपचायक शुगर जो है यहाँ पर सुक्रोज है। ठीक। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत होता है यहाँ पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों पर यह आधारित होता है।
99 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में कौन जैव बहुलक नहीं है। जैव बहुलक की बात हो रही है तो रबर जो है जैव बहुलक नहीं है, राइट आंसर बी होगा। और 100 नंबर जो प्रश्न है कि वह कण जो मूल कण नहीं है, कौन सा होता है जो मूल कण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से जो आपका अल्फा कण होता है, ये अल्फा कण जो होता है ये मूल कण नहीं होता है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और मेसॉन जो होता है ये सभी मूल कण होते हैं, बाकी जो अल्फा कण ये नहीं होता है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 100 जो क्वेश्चन था इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। और यह हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट था वो मद निषेध का प्रैक्टिस सेट 5 था, और जो सेट आपको जल्द है वो 6 प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स। और आप लोग इसमें कमेंट करिएगा कि इसमें आपका जो है कितना स्कोर कर पाएँ। ठीक।